सर्पदंश। जी हाँ, दुनिया भर में सांपों की जितनी प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें से लगभग केवल 5% ही विषैले होते हैं। कई बार विषहीन सांप के काटने के कारण भी लोग मर जाते हैं। क्यों? संभवतः उनमें डर से हृदयघात यानी के हार्ट अटैक हो जाता है। इसलिए सांप की पहचान बहुत जरूरी है। चलिए मैं बताता हूँ। सर्पदंश के निशान को देखकर सांप के जहरीले होने की जानकारी मिल सकती है। यदि काटे गए स्थान पर केवल 2 दांतों के निशान मिले हों तो ये जहरीले सांप द्वारा काटे जाने के संकेत हैं। 2 से अधिक दांतों के निशान विषहीन सांप की पहचान होती है। यदि किसी को सांप काट ले तो उस समय उस व्यक्ति को खुली हवा में रखें, साथ ही काटे गए स्थान से कुछ ऊपर बांध दें। इससे रक्त संचार कम हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उस व्यक्ति को उपचार हेतु यानी कि इलाज के लिए आसपास के हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। झाड़ फूक के चक्कर में समय बेकार करने से रोगी के जीवन को खतरा बढ़ सकता है। और एक बात ध्यान देने योग्य है, सांप पीछा करके नहीं काट सकते हैं क्योंकि इनकी गति 7 to 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसलिए इसे देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। मानसून के दौरान सतर्क रहें, सावधान रहें। जैसा कि 2024 बरसात का समय चल रहा है। घास, खेत, जंगल, बगीचे में नंगे पांव ना चलें। जूतों को सदैव उनके भीतर देखने के बाद ही पहने। यदि किसी को जहरीला सांप काट ले तो तत्काल नजदीकी अस्पताल लेकर जाएं और समय ना गंवाएं, क्योंकि इस अवस्था या परिस्थिति अथवा सिचुएशन में समय बहुत कीमती होता है। पॉइंट नंबर 2, केवल मादा मधुमक्खियां ही डंक मार सकती हैं, क्योंकि डंक अंडे देने वाले अंगों से अनुकूलित यानी के कस्टमाइज्ड होते हैं। नर मधुमक्खियों में ये अंग नहीं होते हैं, इसीलिए वे डंक नहीं मार सकते हैं। जैसे मच्छरों में मादा मच्छर ही डंक मारती है या खून चूसती है, नर नहीं। पॉइंट नंबर 3, हमारे मुंह में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली दाढ़ यानी कि चीक टूथ आमतौर पर अक्ल दाढ़ को माना जाता है, मतलब विजडम टीथ। और यह विजडम टीथ जनरली 17 से 25 वर्ष की आयु के बीच निकलते हैं। ऑल्दो ये विजडम टीथ या अक्ल दाढ़ हर किसी को नहीं आते हैं। अक्ल दाढ़ को अक्सर जगह की कमी या संरेखण यानी के अलाइनमेंट के कारण हटा दिया जाता है। और फिंगरप्रिंट के निशान की ही तरह कोई भी 2 इंसानों के दांत एक जैसे नहीं होते हैं। आपके दांतों का आकार, उनकी स्थिति और उनके बीच की दूरी सब आपके जीन से तय होती है। जीन वो एलिमेंट है जो आपके माता पिता से आनुवंशिक जानकारी लेकर आते हैं और आपकी शरीर की विशेषताओं यानी कि एबिलिटीज को निर्धारित करते हैं। पॉइंट नंबर 4, आपको यह तो बहुत अच्छे से पता होगा कि बैडमिंटन खेल में शटल कॉक का उपयोग होता है। ये शटल कॉक ट्रेडिशनली यानी कि पारंपरिक रूप से एक हंस के लेफ्ट पंख से बनाए जाते हैं, क्योंकि इन पंखों की नेचुरली वक्रता यानी कि इनकर्वेशन शटल की उड़ान को स्थिर बनाती है। और बाएं पंखों से बनाए जाने के कारण शटल कॉक की एक रूपता यानी कि इक्वेबिलिटी बनी रहती है, जो बैडमिंटन खेल में सुसंगतता, कंपैटिबिलिटी और प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 5 एंड द लास्ट वन, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों में से लगभग 75% इंसेक्ट्स हैं, जिनकी 1 मिलियन से ज्यादा प्रजातियों यानी कि स्पीशीज की पहचान की गई है। एवं संभावित रूप से लाखों अभी हमसे और आपसे अननोन यानी कि अज्ञात हैं, जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता चला है। वे लगभग हर वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट में पनपते हैं और गहरी गुफाओं से लेकर ऊंची कंदराओं पहाड़ों तक मौजूद हैं। और अब चलते चलते मेरे मित्रों, आपसे एक प्रश्न करता जा रहा हूँ। यदि उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। भारत का वह कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ से देश के हर कोने के लिए ट्रेन उपलब्ध है? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।